भारत में आतंकी हमले के लिए हेडली ने कुल 20 जगहों का चयन किया था। यात्राओं के दौरान उसने 50 घंटे के वीडियो शूट कर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजे थे। मुंबई के ताज होटल में हेडली ने 3 बार स्टे किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, गेटवे ऑफ इंडिया, पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीरें भी उसने अपने कैमरे में कैद की थी। हेडली की खींची गई तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स के पास पहुंच चुकी थी। इनका बारीकी से निरीक्षण किया गया, हर जगह को गूगल अर्थ मैप पर देखा गया और उसके बाद रास्तों की पहचान की गई। हेडली की तरफ से भेजी गई फोटो और वीडियोस के आधार पर पाकिस्तान में मुंबई के ताज होटल का पूरा ढांचा तैयार कर लिया गया था। किस तरीके से होटल के अंदर घुसना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे ऊपर की मंजिलों तक पहुंचना है, एक एक अपडेट पाकिस्तान के अंदर बैठकर तैयार कर ली गई थी। जून 2008 में हैंडलर से मिलने के लिए हेडली पाकिस्तान गया था। यहां उसकी मीटिंग लश्कर के आतंकियों से हुई। इस दौरान ही हेडली को मुंबई के टारगेट की लिस्ट दी गई, जीपीएस डिवाइस भी सौंपी गई थी। मुंबई में रेकी पूरी होने के बाद हेडली पाकिस्तान गया था। यहां साजिश में शामिल लश्कर के लीडर से उसकी मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान ही मुंबई की रेकी के वीडियो दिए गए। हेडली ने इसी मीटिंग में वो जीपीएस डिवाइस भी दिया जिसमें सारी लोकेशंस की डिटेल्स थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर हेडली 15 लाल रंग के ब्रेसलेट भी खरीद कर ले गया ताकि ऐसा लगे कि आतंकवादी हिंदू थे। सूत्रों का कहना है कि हेडली जब भारत आने के लिए तैयार हुआ था तब उसे खास ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। सूत्रों का कहना है कि हेडली को एक खास फोन नंबर दिया गया था। इस नंबर से कॉल डायल करते ही पाक में बैठे हैंडलर को कॉल फॉरवर्ड हो जाती थी। इसके अलावा हेडली वीडियोस और मैसेज को अपने ईमेल में अटैच कर ड्राफ्ट के तौर पर सेव करता था। इस ईमेल का पासवर्ड और यूजर नेम हैंडलर्स के पास मौजूद था। वो ईमेल ओपन कर मैसेज पढ़ लेते थे। हेडली ही नहीं, भारत की रेकी करने के लिए तहव्वुर राणा भी खुद भारत आया था। भारत की यात्रा के दौरान वो अपनी डॉक्टर पत्नी समराज राणा अख्तर को भी साथ लाया था। यह यात्रा मुंबई पर आतंकी हमलों से ठीक पहले की गई थी। तहव्वुर राणा 13 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 तक भारत में रुका था। इस दौरान वो हापुड़, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, दिल्ली तक गया था। बताया जा रहा है कि डेविड हेडली ने तहव्वुर राणा से पूरे ऑपरेशन को लेकर कई बार चर्चा की थी। आतंकी हमले के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर भी हेडली ने राणा को ईमेल भेजा था। इस ईमेल में अपने सामान और प्रॉपर्टी की डिटेल्स भेजी थी। जो 10 बॉयज जो आए थे, वो फुट सोल्जर्स। ये कमांडर था, ये एक्स आर्मी मैन था और पूरा कॉन्स्पिरेसी शायद इसी की हैच की हुई थी। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अब वो इंडियन एजेंसीज के हाथ में आ गया है और जब इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान का क्या रोल है वो और खुल के सामने आएगा। वो जो सड़क छाप लड़के थे, यानी कसाब भी वो उन सड़क छाप के में से एक था। तो आई डोंट थिंक वो लोग इतने हाई फाई के अंडर में थे। उनके अंडर में जो बीच के कमांडर्स जो है वो होंगे। कसाब ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। 26/11 अटैक के लिए आतंकी किस रास्ते से भारत आएंगे, इसका चुनाव भी डेविड हेडली ने ही किया था। पर्यटकों के साथ फेरी पर उसने ताज होटल और आसपास के इलाकों का चक्कर लगाया। शुरुआत में तय किया गया कि आतंकी गेटवे ऑफ इंडिया के पास उतरेंगे, लेकिन मुंबई में हेडली की नजर मछुआरों के एक गांव पर पड़ी। सुबह के वक्त हेडली मछुआरों के इस गांव में घूमने गया। इस जगह की दूरी मुख्य सड़क से बेहद नजदीक थी। टैक्सी से मिनटों में यहां से ताज होटल के पास पहुंचा जा सकता था। हेडली के इनपुट के आधार पर ही पाकिस्तान में बैठे लश्कर के सरगनाओं ने मुंबई में हमले की साजिश रची थी। कौन सा आतंकी कहां उतरेगा, कौन कहां हमला करेगा, सब हेडली के वीडियो के आधार पर ही तय हुआ। मुंबई हमले की पहली कोशिश 29 सितंबर को की गई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि समुद्र में आतंकियों की नाव डूब गई थी। इसके बाद मुंबई पर दूसरे हमले की कोशिश भी नाकाम रही। जिस बोट से आतंकियों को आना था वो किसी कारण से भारत तक नहीं पहुंच पाई। तीसरा अटेम्प्ट 26 नवंबर को हुआ। 26 नवंबर को साजिद मीर ने हेडली को हमला शुरू होने का मैसेज भेजा और उसके बाद अगले 3 दिन हेडली ने टीवी के सामने ही गुजारे। तहव्वुर राणा और हेडली शुरू से ही लश्कर से जुड़े रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी तहव्वुर राणा ने हेडली की खूब मदद की है।
सूत्रों का कहना है कि हेरोइन तस्करी में जब हेडली गिरफ्तार हुआ था तब राणा ने अपना घर गिरवी रखकर उसकी जमानत कराई थी। मुंबई में आतंकी हमले के लिए भी राणा ने अक्टूबर 2006 में हेडली को 67,000, नवंबर 2006 में 40,000 और दिसंबर 2006 में 80,000 रुपए दिए थे। भारत में आतंकी हमले के बाद भी मार्च 2009 में डेविड हेडली भारत आया था। इस दौरान वो चर्च गेट के पास एक होटल में ठहरा था। पहली बार हेडली की गिरफ्तारी अमेरिका में की गई। 3 अक्टूबर 2009 को हेडली फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। इसके 6 दिन बाद 9 अक्टूबर 2009 को तहव्वुर राणा को शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद हेडली सरकारी गवाह बन गया। उसने राणा के लश्कर के सारे कनेक्शन बता दिए। अमेरिकी अदालत ने राणा को 14 साल की सजा सुनाई। आतंकवादियों की प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि उनका पकड़ा जाना लगभग मुश्किल था, लेकिन राणा की एक गलती की वजह से हेडली और राणा दोनों पकड़े गए। उनकी ये गलती क्या थी, ये भी जान लीजिए। हेडली ने राणा को कोड वर्ड में एक ईमेल भेजा था। इस ईमेल में मुंबई हमले का जिक्र था, लेकिन राणा ये कोड वर्ड समझ नहीं सका। कोड वर्ड समझने के लिए उसने हेडली को फोन किया और यही कॉल FBI ने रिकॉर्ड की। 7 सितंबर 2009 हेडली और राणा के बीच लगभग 24 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में मुंबई हमले का जिक्र हुआ और वहीं भारत में दूसरी आतंकवादी साजिश के बारे में भी बातचीत हुई। लेकिन उसके ठीक 24 दिन बाद हेडली अरेस्ट हो गया और वहीं दूसरी तरफ राणा भी पकड़ा गया। लेकिन अब राणा को भारत में सवालों का सामना करना है। उससे पूछे जाने वाले सवालों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, जान लीजिए। 26 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राणा की लोकेशन क्या थी? 8 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राणा भारत क्यों आया? भारत में तहव्वुर राणा किस से और कहां मिला था? हमलों की साजिश में तहव्वुर राणा और हेडली की क्या भूमिका थी? लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद को कैसे जानता है? पहली मुलाकात कब हुई? हाफिज सईद के अलावा लश्कर के कितने लोगों को जानता है? लश्कर का स्ट्रक्चर कैसा है? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग कौन करता है? लश्कर को चलाने के लिए फंड कहां से आता है? पाकिस्तानी आर्मी और ISI आतंकियों की कैसे मदद करती हैं? हमलों में ISI की तरफ से कौन से अधिकारी शामिल थे? डॉक्टर की नौकरी छोड़कर आतंक का रास्ता क्यों चुना? आतंकी हमलों में मदद के बदले लश्कर ने उसे क्या दिया? ये मान लेना कि ये हादसा कुछ ऐसे लोगों ने जिनके मन में ये आया, उन्होंने प्लान किया और ये कर लिया, ये सब बकवास है। ये हादसा जो सारा का सारा अटैक था, ये इन्होंने ISI ने प्लान किया, ISI ने संयोजित किया, उसमें लश्कर-ए-तैयबा के लोगों को मिलाया, उनको ट्रेनिंग दी। तो ये बिना पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के इस तरीके का हमला हो ही नहीं सकता। हर बारी जब पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय किसी भी दहशतगर्दी के इंसिडेंट में, तो पाकिस्तान का यही एटीट्यूड रहता है, देखिए जी हम तो खुद लड़ाई कर रहे हैं, हमको क्या पता। देखिए जी ये तो किसी और देश का वासी है, हमको क्या पता। अरे भाई वो और देश का है तो तुम्हारे यहाँ आके ट्रेनिंग क्यों लेके गया? तुम्हारे यहाँ आके जो तुम्हारे मौलवी हैं उन्होंने उसके मन में जो जहर भरा है वो कैसे आपने कर दिया? सूत्रों का कहना है कि तहव्वुर राणा ग्लोबल टेररिस्ट साजिद मीर से लगातार संपर्क में था। इसके अलावा दुबई में भी वो किसी शख्स से मिला था। दुबई में जिस शख्स से राणा की मुलाकात हुई उसे हमले की पूरी प्लानिंग पहले से पता थी। सूत्रों का कहना है कि यह शख्स ही पाकिस्तान और दुबई के बीच आतंकी नेटवर्क को संभालता था। राणा जब राज खोलेगा तो पूरे पाकिस्तान की पोल खुलेगी। ISI का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। पाकिस्तानी हुकूमत भी बेनकाब होगी।